एक तरफ पूरा भारत का जुडिशियल सिस्टम 3.03 यानी लगभग 3.25 करोड़ मुकदमों से, आज की डेट की अपडेट दिया जाए 3.25 करोड़ मुकदमों से त्राहिमाम कर रहा है। इसी चीज़ के समाधान के लिए खुद लोक अदालतों का सहारा खुद CJI चंद्रचूड़ साहब ने लिया और वहीं पर दिख रहे हैं उसी लोक अदालत का हिस्सा बन करके एज ए जुडिशियल मेंबर मिस्टर कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। नैतिकता और नियत से विहीन, जहाँ नैतिकता नहीं वहाँ नियत नहीं, जहाँ नियत नहीं वहाँ अच्छी नीतियाँ असंभव हैं। जब अच्छी नीतियाँ नहीं हो सकती, जो नियति नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से कमिटमेंट का पूर्णावती भी असंभव ही है। ऐसे ही हालात के चलते अस्थिरता का सच अब सामने आया, जब सबको जुमलों, नियति और नैतिकता के वास्तविक चरित्र सामने से दिखाई दिए। मणिपुर उसका सबसे बड़ा कड़वा सच है। न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत है। जिस व्यक्ति या सरकार के व्यक्तित्व में नियति और नैतिकता का अभाव होगा, वहां से अच्छी नीतियों का निर्माण असंभव ही है, जिसका दुष्परिणाम और व्यवहारिक सच बिल्कुल सामने है। चाहे वो कोई पर्यटन स्थल का निर्माण हो तो वो पानी की तरह बह रहा है, मानो वो बहाने के लिए ही बना था। वहीं दूसरी तरफ रोड देखिए तो रोड वास्तव में गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि गाड़ियों को डुबाने के लिए बना हुआ है, लोगों को डूब मरने के लिए बना हुआ है। ट्रक डूब रहा है, खुद दूसरों के घर डुबाने वाला, तोड़ने वाला, और बुलडोज़र बाबा खुद डूब रहा है। बुलडोज़र डूब चुका है, बाबा बचे हुए हैं। क्या बुलडोज़र और बाबा के बीच का रिश्ता एक जैसा है? इस समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, प्रकृति के नियंत्रण का संकेत नहीं समझा गया, तो मणिपुर के अभिशाप की सज़ा सत्ता और शक्ति दोनों को मिलने वाली है। न्याय व्यक्ति से छुपाया जा सकता है, व्यक्ति पर थोपा जा सकता है अन्याय के रूप में, लेकिन न्याय की सत्ता की शक्ति और उसके न्याय के फैसले से अपने आप को नहीं बचाया जा सकता। जो अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट चरित्र के लिए जाने जाते, वो सरकार की कमजोरी बन जाएंगे और सरकार उनकी कमजोरियों के पीछे अपनी अनैतिकता और नैतिकता के बीच के प्रश्नों को झेलने के लिए बाध्य हो। ऐसी सरकार कभी भी देश के हित में और आम जनता के हित में नहीं हो सकती। अब बात मुद्दे पर। रामविलास पासवान जो इस बीजेपी सरकार के हिस्से रहे और उनके बेटे चिराग पासवान भी इसी सरकार के हिस्से हैं, एक मंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? अपने निहित स्वार्थों के लिए मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाने वाले उनके आदरणीय पिता रामविलास पासवान जी, जिनका खून चिराग पासवान के अंदर है, क्या उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे या वास्तव में नियति और नैतिकता का रास्ता पालन करेंगे और विपक्ष के साथ यानी आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी के साथ यदि वो वास्तव में अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, जाति जनगणना की मांग के लिए, उनके हित के लिए, उनके हिस्सेदारी के लिए उनको सुनिश्चित करना चाहते और अपने सही रास्ते को चुनना चाहते हैं और पिता से अलग पुराने रास्ते पर जो न्याय, नीति और नैतिकता का रास्ता था, समाजवाद का रास्ता था, क्या यह व्यवहारिक जीवन का सच चिराग की ज़िंदगी का हिस्सा होगा? एक नई राजनीति के नए रास्ते की तैयारी है, व्यवहारिक जीवन का सच बनेगी? यदि ऐसा है तो सत्ता बहुत कम दिनों की है केंद्र सरकार की। यदि केंद्र सरकार की सत्ता गिर जाती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिंदा रहेगी? ये बाबा को सोचना चाहिए। इसलिए फैसले कड़े से कड़े लें, स्वागत है उनका, लेकिन नीति और नैतिकता से समझौता करके लेंगे तो वह जब दूसरी सरकार बनेगी तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा। जिस सरकार ने न्याय मित्र का स्कीम लाया था, उसी सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाला, कारण कि उसकी नीति और नैतिकता खुद डिस्टर्ब थी। जिसकी नीति और नैतिकता डिस्टर्ब है, कोई भी वो न्याय मित्र के रास्ते पर नहीं चल सकता और उसे ठंडे बस्ते में डालना उसका स्वभाव है, व्यवहारिक सच है। और चूँकि उसे देश को कितना हद तक डुबो देना है, कि देश को उसके आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को कितनी बदहाल बना देना है, उसकी नियति का हिस्सा है।
जो चंद समय पहले तक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत या यूँ कहो कि राम के भक्त हनुमान हुआ करते थे, अब वो भक्त हनुमान छूट गए, अब चाचा को अपना लिया गया। पारिवारिक डिवीज़न करना और एक को छोड़ना दूसरे को अपनाना, ये किस राजनीति का हिस्सा? क्या अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का स्वाभाविक चरित्र का सच्चाई नहीं है ये? ऐसे लोग क्या देश और समाज के परिवार के लिए उसके विकास का कार्य कर सकते हैं? जिस नीति, नियति और नैतिकता की बात करके आरएसएस ने राजनीति की एक नई बुनियाद भरी थी और आदर्श मूल्यों के आधार पर ही नए नेताओं का चरित्र का एक बैकग्राउंड तैयार किया था और उस बैकग्राउंड की फिलॉसफी बनी थी, एक बैकबोन बनी थी, उसका नाम था अटल बिहारी और आदरणीय आडवाणी जी। और पिछले पर्दे से कोई एक नया नाम आया, उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब राजनीति अटल जी और आडवाणी जी की खत्म होती है तो क्या आरएसएस की नैतिकता, नियति और अच्छी नीतियों का वो जो चादर बिछाई गई थी वो हल्की पड़ गई, वो गल गई? और यदि वो गल गई तो क्या बीजेपी जिंदा रहेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष को अपने फैसले में अपने साथ लेते हुए चिराग पासवान की नीति, नैतिकता का परीक्षण करना ही होगा और उसके साथ ही बढ़ना होगा। उसके परसेप्शन की व्यवहारिकता में ही एक नई प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आपको हमारी बात पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ न्याय मित्र भामाशाह बनने का दायित्व भी निभाएं। आभार।